नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार नेगी अपने YouTube चैनल सीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं ये चैनल अभी शुरू कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि वो लोग जो सीप एंड गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनको लाभप्रद हो। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये व्यवसाय क्यों किया जाए। तो इसमें मैं आपको ये राय दूंगा कि ये व्यवसाय जो आदमी इसमें रुचि रखता है वही आदमी करे। और क्यों किया जाए? क्योंकि हर व्यवसाय में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। हर व्यवसाय का अपना एक अलग महत्व है। तो जो लोग सोच रहे हैं, वैसे कोरोना के बाद अब बेरोज़गारी भी काफ़ी बढ़ी है, गाँव में काफ़ी लोग आए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लाभप्रद होगा। तो हर कोई किसी व्यवसाय को लाभ के लिए करता है, तो इसमें भी अगर आप मन लगा के करते हैं तो अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि इसको कैसे शुरू किया जाए। अगर आप कम पैसा रखते हैं तो छोटी मात्रा में इसको शुरू कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा फार्म चलाना चाहते हैं, अच्छा पैसा आपके पास है, बड़ी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसमें अच्छी अर्निंग्स है। शुरू में 1-2 साल ज़रा कम वो रहेगा, लेकिन बाद में आप अच्छा इसमें अर्निंग ले सकते हैं। तो जो कम मात्रा में शुरू कर रहे हैं वो लोग 11 की यूनिट मतलब 10 फीमेल और 1 मेल से शुरू कर सकते हैं। और जो लोग बड़ी फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें भी हम ये कहेंगे कि शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा से शुरू ना करें, 40-50 जानवरों से शुरू करें। उसमें ये है कि 2-3 मेल से काम चल जाएगा, और उसके बाद आपको ये अंदाज़ आ जाएगा कि किस तरह से इसमें कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं और किस तरह से परेशानियों का निराकरण आप कर सकते हैं। अधिक मात्रा में अगर आपने शुरू किया, बड़ा फार्मिंग शुरू किया, अच्छा पैसा लगाया, लेकिन अगर बीमारी आई, जैसे PPR है, FMD है, ET है, कई बीमारियाँ बड़ी घातक होती हैं, ये बड़ा नुकसान कर देती हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे आप कम से शुरू करें और आगे आगे आप बढ़िया प्रोग्रेस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात आती है कि इसको कैसे शुरू करें। मतलब आप फार्म लगा रहे हैं तो फार्म लगाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें। इसमें मैं आपको राय दूंगा कि कुछ बातें विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले जहां आप फार्मिंग कर रहे हैं उसमें वो जगह ऐसी हो जो रोड के नज़दीक हो। अगर वो जगह रोड के नज़दीक होगी तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा ढुलान देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि मार्केटिंग, कोई मार्केट के नज़दीक हो। अगर प्लेन में कहीं मैदानी भागों में आप कर रहे हैं तो मार्केट नज़दीक हो, रेलवे स्टेशन नज़दीक हो, ऐसी जगह पे करें। और ऐसी जगह करें जहाँ चुगान के लिए भी आपको चारागाह आप पर्याप्त मात्रा में उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये जानवर तभी आप वो कर सकते हैं, इनको चुगाना भी ज़रूरी है, इनको चारागाह की बहुत आवश्यकता होती है। अगली बात यह है कि कैसी ज़मीन आप वो करेंगे। ऐसी ज़मीन का हमेशा चयन करें कि जहाँ पानी न भरता हो, ज़मीन ज़रा ऊँची हो। पानी का ऐसा ना हो कि मैदानी भाग में आपने बनाया और सारे शहर का पानी आपके उसमें आ गया, ढाल आपके यहाँ है, और बाद में आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ गया। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि वहाँ पानी का अच्छा निकास हो, और जो ज़मीन हो, जो भूमि हो या जो मिट्टी हो, वो मैदानी भागों में जैसे बलुई दोमट जिसे कहते हैं, इस ढंग की मिट्टी हो कि जो अच्छी मानी जाती है, इसके लिए उस मिट्टी का आप चयन करें। अगली बात आप ये ध्यान रखें कि वहाँ बिजली की अच्छी सुविधा हो, पानी की अच्छी सुविधा हो। मतलब आसानी से वहाँ बिजली की पहुँच हो और पानी निकट में ही, चाहे प्राकृतिक स्रोत हो या आप पानी की अच्छी व्यवस्था वहाँ पर कर सकते हैं। अगली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर जो लेबर है वो अच्छी कीमत पर मिलता हो। लेबर अगर महंगी मिलती है, लेबर अगर दूर आपने किया, लेबर अगर महंगी मिली तो आपको फार्म में फिर ज़्यादा बेनिफिट हो सकता न हो। लेबर सस्ती हो और आसानी से मिल जाती हो। तो और अगली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि वो स्थान ऐसा हो कि जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप उपलब्ध हो, धूप लगती हो। जैसे ये फार्म है, ये जो है विभाग का फार्म है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सर्दियों में इस तरफ से धूप आती है और सामने जो है धूप छिप जाती है, तो यहाँ धूप की समस्या नहीं रहती है। अगर ऐसी जगह पर आप बनाएंगे कि जहाँ पर धूप की समस्या हो तो वहाँ नमी रहेगी तो वहाँ बीमारियाँ पैदा होंगी तो आप परेशान हो जाएंगे उसमें। तो इसलिए ऐसी जगह चयन करें जहाँ धूप रहती हो और सही दिशा हो, उससे बनाएं आप।
अगर आप नीचे भी बना रहे हैं तो इस चीज़ का अच्छा ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में धूप हो और सही दिशा में आप उसका वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब शुरू में आप वो कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा फार्म तो नहीं बना सकते हैं, अब जैसे ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के गाँव में ये तो नहीं कहा जा सकता बहुत बड़ा फार्म बना दिया आपने, नीचे तो आप 100 एकड़ का फार्म बना देंगे, लेकिन यहाँ आप इतना फार्म नहीं बना पाएंगे। तो ग्रामीण में ये है, चाहे अगर जगह कम है तो वो भी इन बिंदुओं पर ध्यान दें। कुछ बिंदु उनके काम के नहीं होंगे, लेकिन कुछ बिंदु उनके काम के होंगे, वो भी ध्यान रखें कि भाई रोड का ध्यान रखें, बाज़ार का ध्यान रखें, बिजली पानी का ध्यान रखें, उसका दिशा का ध्यान रखें कि भाई प्रकाश कितना आता है, ये चीज़ का वो भी ध्यान रखें। और इन चीज़ों को ध्यान रखें, वो भी वो करें। भले ही उन्हें जो है बड़े फार्म के बड़ी बिल्डिंगें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बड़ा फार्म बड़ी ज़मीन पर बनेगा जहाँ पर्याप्त मात्रा में उनको ज़मीन मिले। गांव में आप एक मकान से शुरू कर सकते हैं, उसमें आप छोटा बाड़ा जो है ग्रामीण, उसमें छोटे परिवेश में छोटे ढंग से बनता है। बाद में जब बाड़ों का जिक्र आएगा तो उसमें मैं हर तरह के बाड़े आपको दिखाऊंगा कि आधुनिक बाड़े कैसे हैं और वो बाड़े किस ढंग के हैं। जैसे आधुनिक बाड़े जो बनते हैं उनमें कैसी सुविधाएँ हैं, और जो ये बाड़े बनते हैं गाँव में जो है एक मकान में जो बनता है कि छोटे से शुरू करना है, 10-11 की यूनिट से शुरू करना है, तो उनमें दूसरे ढंग के जो है बाड़े जो है उसमें बनाए जाते हैं। तो इसका जिक्र मैं आपको बाद में करूँगा। अभी मैं आपको जिस तरह से मैंने बार उसका मैनेजमेंट आपको एक तरह से बताया कि कैसे फार्मिंग आप करोगे, कैसे फार्म वो करोगे, तो इस फार्म के लोकेशन के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई एक जगह आप बाड़े बनाएं, उसके नज़दीक जो है कर्मचारियों के रहने के लिए हो, वहीं उनका नज़दीक ऑफिस हो, वहीं उनके भंडारण की सुविधा नज़दीक हो, दवाई का जो स्टोर हो वो भी नज़दीक हो, और जो मतलब आप जो वाहन रखते हैं उनका गैरेज जिसे कहते हैं वो भी फार्म के नज़दीक हो, और जो वहाँ अनवाल काम करते हैं या शेफर्ड्स काम करते हैं उनके लिए रहने का स्थान भी नज़दीक हो, क्योंकि सारी सुविधाएं नज़दीक होनी चाहिए। दूर अगर रहेंगे तो समय की भी वो होगी, ज़्यादा समय खर्च होगा और काम करने में भी आपको परेशानी आएगी। इस तरह से मैं ये फार्म जो है, जिस फार्म का मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, ये फार्म पशुपालन विभाग उत्तराखंड का फार्म है। इस फार्म की स्थापना सन 1984 में हुई थी, और ये उस समय जो है विदेशी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र के नाम से यहाँ पर स्थापना हुई थी, और यहाँ पर विदेशी भेड़ें मैरिनो और रैम्बलेट को जो है यहाँ पर जो है मंगाया गया था, और तब से ये अब तक चला आ रहा है। अब इसका नाम बदल गया है, नाम इसका अब जो है शीप एंड फार्म्स ओरिएंटेशन के नाम से ये फार्म अब जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी स्टाफ रहता है, और जिस तरह से इसका मैनेजमेंट किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप देखें। चलो आपको मैं दिखाता हूँ, इस हिसाब से जो है आप भी अपने फार्म की फार्मिंग करें। आशा करता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट होगा और ज़रूर कुछ लाभ होगा। चलो आगे एक वीडियो में शुरू करता हूँ, आपको फार्म का मैनेजमेंट दिखाता हूँ। साथियों, ये फार्म है, इसे मैंने कहा था शीप एंड फार्म्स ओरिएंटेशन के नाम से ये फार्म जाना जाता है, मक्कू, और ये तुंगनाथ मार्ग पर है, चलियाखोड़ स्थान को होता है। तो साथियों ये देखिए आप, ये बाड़े बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि बाड़े जो है एक तरफ बने हुए हों, ये बाड़े बने हुए हैं। और देखिए आप ध्यान से, पूरा वो दिखाता हूँ आपको, पूरा कैंपस दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह से ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर फार्म्स पे ये डॉग्स भी पाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। ये डॉग्स आपको दिख रहा है, ऐसे 5 डॉग्स यहाँ पर हैं। कोई भी आदमी बिना इनकी अनुमति के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये फार्म्स की दूसरी बिल्डिंगें हैं। इस तरह से मैंने आपको ये फार्म्स का ये दिखाया। इसमें जो है एडल्ट्स रहते हैं, और इसमें जो है ये लैम्बिंग वाले हैं, और ये ऊपर वाला इसमें गोट्स रहती हैं। एडल्ट शीप में यहाँ पे रैम्बलेट नस्ल की वो रखी गई हैं, रैम्बलेट नस्ल की भेड़ें रखी गई हैं, और मैरिनो से इनको क्रॉस कराया जाता है। जो मेल हैं वो मैरिनो हैं, और बकरी में यहाँ पे गद्दी नस्ल रखी गई है, जो कि जम्मू कश्मीर से ली गई है, और यहाँ पे इनको वो रखा गया है। तो ये फार्म का दृश्य है। ये मैंने आपको दिखाया कि ये फार्म है, और यहाँ पे देखिए ये जो है कर्मचारियों के लिए ये है, ये कर्मचारियों का वो है। ये देखिए आप, यही नज़दीक जो है इस तरफ ये फार्म्स है, और इसके नज़दीक ये कर्मचारियों के रहने के आवास हैं। और इसी में सामने जो है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए आप, यहाँ पे ये जो है गैरेज है, और ये फार्म के एकदम ये लगे है, एकदम नज़दीक है। और ये यहाँ पर
नज़दीकी जो है कार्यालय की ये है सुविधा है। ऐसे ही आपको नज़दीक कार्यालय होना ज़रूरी है। फार्म के नज़दीक ये कार्यालय है। ये यहाँ पर आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं, ये है और ये कार्यालय है। और ये आवासीय भवन ये ऊपर तक ये नज़दीक जो है दिखाई दे रहे हैं। और इनमें जो शेफर्ड्स रहते हैं, ये सामने ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, सामने ये बिल्डिंग है और ये पीछे की तरफ जो है ये बिल्डिंग्स हैं। ये इस तरह से ये फार्म का दृश्य मैंने आपको दिखाया कि हर चीज़ नज़दीक होनी चाहिए जिससे आपको सुविधा हो। ये दिखाएं, यहाँ पीछे इस क्वार्टर में पोस्ट चिकित्सा अधिकारी रहते हैं, ये देखिए आप। और मैं यहाँ पर क्षेत्र प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। समय समय पर हम ऐसी वीडियो डालेंगे आपको कि हर चीज़ की जानकारी देंगे कि आप किस तरह से इसका वो कर सकते हैं। ये सामने ये क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये मैंने कहा था कि रोड के नज़दीक होना चाहिए। और ये मार्ग जो है ये नज़दीक है, रोड पर है एकदम। ये तुंगनाथ की तरफ जाता है ये आगे, और वहाँ से ये मार्ग केदारनाथ निकलता है। और आगे से डिवाइड होके एक जो है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके मोक्कू बैंड है, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे समझो यहाँ से मोक्कू बैंड से एक मार्ग बद्रीनाथ जाता है, एक मार्ग यहाँ से केदारनाथ जाता है। अगर आप आना चाहें तो रुद्रप्रयाग से आप भीरी आएँ और भीरी से दाहिने हाथ पे रोड कटती है और इस मार्ग से होते हुए आप बद्रीनाथ और केदारनाथ ये मार्ग आगे जाता है, दोनों तरफ आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको फार्म का मैनेजमेंट का ये दिखाया। और दोस्तों आगे मैं समय समय पर, आज मैंने सिर्फ फार्म का प्रबंधन आप कैसे करोगे, शुरुआत कैसे करोगे, ये वीडियो डाली है। आगे मैं समय समय पर आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा, हर पहलू पे वीडियो डालूँगा, आज के लिए ज़्यादा नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मैं आपको एकदम ज़मीन से जोड़ना चाहता हूं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, कहां से क्या होता है, कहां लॉस आता है आदमी को, ये सब बातें जो हैं हर बारे में मैं आपको समय समय पर वीडियो डालता रहूँगा।